Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with HK and another episode। आज के हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है empowering parents, understanding your child's unique learning journey। यानी वालिदैन को बाइख्तियार बनाना, अपने बच्चे के मुख्तलिफ और मुनफरद सीखने के सफ़र और अमल को समझना। वी होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें शारजा यूएई से ज्वाइन किया है आमिर अब्बास ने, जो कि स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ और रोल्स में काम कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं और इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच आमना कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much. Walaikum Assalam, sir. First of all, huge thank you so much for giving me a time for invitation, for inviting me in your gig. This is a huge pleasure for me to coming here and share my knowledge with you. Once more, my thank you for all audience who will listen to me after this. राइट, तो आमना हमने आपका बहुत मुख्तसर सा तारुफ पेश किया है। हम Mhm. चाहेंगे कि आप हमें भी और हमारे ऑडियंस को थोड़ा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दें और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। Yeah, thank you for asking, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेंट टीचर हूँ, सेंट कोऑर्डिनेटर, इंक्लूजन एजुकेटर, बिहेवियर एनालिसिस और लर्निंग सपोर्ट इन इंक्लूजन प्ले रोल, एंड आई हैव डन द मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन, प्रोडक्टिव असेसर, और आई एम द स्टूडेंट ऑफ द एमफिल इन मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी इन यूएई। Along, I'm the licensed behavior therapist working with the different supervisors in the UAE in the different roles, sometime in the work, in centers, in a school, in a home, as a freelancing. And this is my 8 years to working in this well-being condition. राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रो जी। तो हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि हर बच्चे का सीखने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को और उसकी स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस सिलसिले में उनको क्या आप कहती हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नो दैट के पेरेंट्स सबसे बड़े खुद एक होम सेंटर्स होते हैं जो वैल्यूएट कर सकते हैं वेयर द चाइल्ड इज गुड एंड वेयर द चाइल्ड इज बैड, वेयर द चाइल्ड इज गोइंग टू गेटिंग द अप्रोच एंड वेयर दे आर नॉट। इफ दे नो दैट के हमारा बच्चा इस सेशन में या इस लाइफ स्किल के ऊपर या इस माइलस्टोन को अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उनको एक वैलिड स्मार्ट असेसमेंट अपनी खुद की चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, वो हार्डली 2 सेकंड भी नहीं बैठ सकता या 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता, तो उनके पास एक परफेक्शन, एक डाटा होना चाहिए कि किस टाइम पे ये बैठता है और किस टाइम पे नहीं बैठता। अब जब उनको एक मील टाइम के ऊपर अगर वो नहीं बैठता नजर आता है, तो वहाँ पे हम लोग उस स्ट्रेटेजी को फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करेंगे कि ऑफ कोर्स वो पहले बैठेगा तो ही हम बाकी काम उससे करवा सकते हैं। सो पेरेंट्स नो नो बेटर देन कि वो बच्चा अगर इस फूड के ऊपर बैठता है तो हम वही फूड प्रिपेयर कर कर उसके सामने रखेंगे जहाँ पे हम मल्टीपर्पज थेरेपी करके मल्टीपर्पज उनके साथ वर्कआउट कर सकते हैं उस मील टाइम के ऊपर। So same that in social communication are the only the communication disorder we do a same thing कि पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि बच्चों का एनालिसिस क्या है। पहले तो हम्म बहुत कम पेरेंट्स ये मेजरमेंट कर पाते हैं कि इंटरवल्स क्या है बच्चों का, मतलब हम्म 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है। जब उन्हें मालूम हो जाता है तो वो इसी के अंदर स्ट्रैटेजीज को वर्कआउट करके उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कब पेरेंट्स को जो है प्रोफेशनल्स की हेल्प सीख करनी चाहिए और वो कौन से की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जिनके ऊपर उनको चेक रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्टर आपका 2 ईयर पेरेंट्स का गुजर जाता है, तब तक तो पेरेंट्स खुद ही नाव हाव में होते हैं। लाइक जैसे हमारे एक एशियंस के अंदर एक फिनोमिना है, वो फलां के बच्चा नहीं बोला था इतनी देर में, फलां का बच्चा नहीं बैठा हम्म था, तो वो इसी स्ट्रैटेजीज के अंदर 2 ईयर तो वैसे ही वेस्ट कर देते हैं।
वो हम्म। पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं दे आर वेरी गुड टू नो अबाउट द माइलस्टोन्स अचीवमेंट, उससे पहले ही अगर उनको पता चल जाता है तो ऑफ कोर्स वो एक होम बेस्ड वर्कआउट उनका खुद का शुरू हो जाता है। हम ये करके देखें, हम ये, जब वो नहीं होता देन वो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। प्रोफेशनल्स के पास ही जब उनको अवेयरनेस मिलती है, जैसे कि मोस्टली जो स्टार्टिंग माइलस्टोन्स हैं वो कम्युनिकेशन के हैं और सिटिंग टॉलरेंस के हैं, नेम रिस्पॉन्डिंग के हैं, कमांड फॉलोइंग के हैं, इंस्ट्रक्शंस के हैं। ये स्टार्टर वो माइलस्टोन्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत जल्दी इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारा बच्चा किसी चैलेंजिंग के अंदर है या नहीं, या डिटरमाइनेशन के अंदर है या नहीं। देन फर्स्ट स्टेप करने के बाद ही मोस्टली पेरेंट्स सेकंड स्टेप में प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स कैसे घर पे रहते हुए हम्म। पेरेंट्स कैसे मेजरेबल गोल्स सेट कर सकते हैं, मेजरेबल भी और रियलिस्टिक भी, अपने हम्म। बच्चे के मुख्तलिफ डेवलपमेंट में, या जैसे जब वो घर पे काम कर रहे हैं उनके साथ, तो इसके हम्म। बारे में अगर हमें बता सकें आप। जी सर, घर पे रहते हुए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि अगर एक 12 मंथ्स का बच्चा है और घर में वो बैबलिंग भी नहीं कर रहा, उसकी कम्युनिकेशन के अंदर बैबलिंग भी नहीं आ रही है, और यहाँ वो कोई साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बात सुन रहा है, आपको कमांड बैक दे रहा है उसी तरह से जब आपको देखा और बात कर दी, लेकिन उसकी बैबलिंग उस तरह से नहीं है, तो पेरेंट्स यहाँ पे ही इसी स्टेप को पकड़कर उसके साथ छोटी छोटी प्ले बेस्ड एक्टिविटीज को, जिसमें उनके फीडर टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं, उनके मील टाइम में यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्नैकिंग टाइम में यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन का वहीं पे उठाएंगे कि लाइक अगर ये बच्चा जो बैबलिंग जिसकी मैं एग्जांपल कोट कर रही हूँ उसको अपने पास बिठाएं, या उसका हैंड स्टिमुलेशन दें या शोल्डर स्टिमुलेशन देकर उसके मुंह से साउंड प्रोड्यूस करवाएं। फॉर एग्जांपल वो एप्पल वहां पे अगर उसको खिलाना चाह रहे हैं, आ एप्पल, लाइक एक रिदम स्टाइल में, एक सिंगिंग हम्म। स्टाइल में, एक द चाइल्डिश वे में। लाइक हम्म। मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स जो बैबलिंग के ऊपर प्रोसीजर कह रहे होते हैं वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमने 4 बार बोला था, हमने पांच हम्म। बार बोला था, ये बच्चे ने हमें साउंड नहीं दिया, अल्लाह ये ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। बट दिस इज हम्म। द मेन थिंग, यू हैव टू बी स्टेइंग इन द पेशेंट फर्स्ट। अगर हम्म। पेरेंट्स पेशेंट में नहीं रहेंगे, पेरेंट्स रैपिडेटेड प्रोसेस, अनलिमिटेड टाइम रैपिटेशंस भी देनी पड़ती हैं बच्चों को, अगर वो यही चीज नहीं सीखेंगे तो ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेप ही उनके लिए टफ हो जाएगा। अगर उसने बा बोल दिया तो ऑफ कोर्स बैबलिंग लगते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक साउंड उसके मुंह से प्रोड्यूस हो गया। 12 months इज अ वेरी नॉर्मल एज टू गिविंग देम समथिंग बिग। हम्म। हम्म। तो और भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि जी। पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो डेली लाइफ की हाँ जी। एक्टिविटीज ये हैं, बेड जैसा कि टाइम। ये कम्युनिकेशन के अंदर मैं आपको बता रही हूँ सेम दैट, अगर हम्म। ये बच्चा जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करता है, अगर उसकी सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर उसकी प्रॉब्लम है, तो हम लोग मील टाइम में या प्ले टाइम में या एक्टिविटी टाइम में या ग्राउंड टाइम कोई भी अरेंज कर सकते हैं जिसमें हम लोग 1-to-1 अटेंशन बच्चे को दें। कोई हम्म। भी टास्क के ऊपर हम काम करते हैं उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट चीज ही यही होनी चाहिए कि हमें उसको 1-to-1 करना है, उसकी और हमारी आई फोकस एक होना चाहिए, उसकी और हमारी कोऑर्डिनेशन एक होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नहीं जाएगा, एटलीस्ट बच्चा आपको आई फोकस नहीं दे रहा है या पूरे इंटरवल में एक बार भी आपको नहीं देख रहा, तो ऑफ कोर्स समथिंग इज बैड फॉर योर साइड। सो हम्म। एक्टिविटीज जो है, जैसे आप एक बच्चे का छोटा सा एरिया अपने घर में जरूर जरूर जो है आप उसको स्टैब्लिश कीजिए। मैं अपने तमाम पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि एक कॉर्नर, चाहे आप उसको सेशन रूम के लिए स्टडी हम्म। रूम कह लें या बच्चे का पर्सनल टाइम जो भी उसकी एज है, मतलब इतना कि जिसमें उसको पता है कि ये मेरे टॉयज पड़े हैं, ये मेरी वॉल है, ये मेरी चेयर है, ये मेरी टेबल है, तो वहां पे जरूर जरूर उसको डेवलप करना चाहिए। उसी सेटिंग के अंदर ही रहकर बच्चे को आप एक्टिविटी अरेंज करें, जैसे उसके टॉयज के साथ ही आप उस टॉय के नाम को ही बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम्म। उसी उसकी सिटिंग टॉलरेंस भी आएगी, जिसमें उसको रिजेम्बल्स थिंग्स भी देखनी आएंगी, उसकी कम्युनिकेशन भी उसके ऊपर कवर होगी, सबसे बड़ी बात वो पेयरिंग करेगा। जब आपकी ये चीज कवर होती है तभी आप ग्रुप सेटिंग के अंदर जाते हो। सेम थिंग अगर आप टॉयलेट में भी बच्चे को लेके जा रहे हो, टूथब्रश आप उसको सिखाना चाह रहे हो या टूथब्रश की आप उसको हैबिट सिखाना चाह रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू जस्ट डू द टूथब्रश बाय योर ओन सेल्फ। आप हम्म। इमिटेशन करो, आप मॉडलिंग करो, देन ही होम सेटिंग के अंदर बच्चा बाय टू बाय आपको अचीव करना शुरू कर देता है।
अच्छा, एक पेरेंट्स को काफ़ी कंसर्न रहता है कि चैलेंजिंग बिहेवियर जो हैं बच्चों के, तो आप क्या कहती हैं कि पेरेंट्स को क्या मशवरा है या क्या टिप्स हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं उन चैलेंजिंग बिहेवियर को मैनेज करने के लिए इन अ पॉजिटिव वे? इसके बारे में अगर बताएं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को अवेयरनेस जरूर लेनी चाहिए। रादर आप जितने मर्जी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, लेकिन स्कैम्स भी उतने ही बहुत ज्यादा हैं। आप सब पे रिलाई नहीं कर सकते। इन माय पर्सनल ओन एक्सपीरियंस आई सॉ सो मेनी पीपल जो प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा दे रहे हैं, पीआर बहुत अच्छी दे रहे हैं, बट इन सेंस ऑफ द पेरेंट्स अवेयरनेस दे डू नथिंग। सो पेरेंट्स को अपनी ऐसे ट्रेनिंग सेशन जरूर लेने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स के जरूर ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे अवेयरनेस के साथ साथ वो टॉलरेंट होना भी सीखें, उनमें पेशेंस भी हो, एक्सेप्टेंस भी आए। जब ये दोनों तीनों मॉड्यूल्स आप कवर कर लेते हो, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा एक चैलेंजिंग को फेस कर रहा है, एक डिफिकल्टी को फेस कर रहा है। वी कैन मैनेज, ऑफ कोर्स वी नॉट कवर देम फॉर द 100%। हम हम्म। 80% कवर कर सकते हैं, हम 85% अकाउंटिंग टू द चाइल्ड लेवल के, वो किस लेवल के ऊपर है। सो उसके बाद बच्चे के साथ स्ट्रेटजीज के लिए अपने बच्चे को खुद एनालिसिस करना सीखे। होम बेस के ऊपर जरूरी नहीं है, आप एक डिजिटल स्मार्ट वे यूज कर सकते हो, आप एक हार्ड कॉपीज यूज कर सकते हो। आप खुद से अपनी कॉपी के ऊपर ये लिख सकते हो, ये बच्चा कर सकता है। जैसे माइल्ड डेवलपमेंट स्टोन्स की एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, जिसमें ओटी, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, स्पीच, सोशल एक्टिविटीज, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिसेबिलिटी, सो मेनी थिंग्स। जब बच्चा काउंटिंग टू एज उनको पूरा करता है, उसमें टिक एंड क्रॉस का जो डाटा शीट है पेरेंट्स के पास खुद होनी चाहिए, विदाउट गोइंग एनी सेंटर, जिसमें हम्म। एटलीस्ट सेंटर में भी जाके उनको पता हो कि ये फैमिली एजुकेटेड है, देयर इज नो चांस टू मेकिंग देम स्कैम। इवन द हम्म। स्कैम्स आर रियली फ्यू, नॉट ऑल द सेंटर्स आर डूइंग दैट, वेरी फ्यू। सो जब अवेयरनेस आ जाती है, पेशेंट आ जाता है, उनमें एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ऑफ कोर्स हमारा बच्चा इस फेज में है, हमको ही करना है जो करना है, तो उसके बाद जो बच्चे में जो चेंजेस हैं, वो ही एक्टिविटीज जो डेली बेसिस में टिप टू टो बच्चा चल रहा होता है, उठना बैठना सोना टॉयलेटिंग खाना पीना, उसी में ही हम एक्टिविटीज को कवर कर सारा दिन उनका बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम मतलब इस सारी स्टेज से पेरेंट्स गुजर रहे हैं, तो अब वो उन चैलेंजिंग बिहेवियर्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो हम्म। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सर अगेन यही के लेवल जानने के बाद हम टास्क एनालिसिस यूज कर सकते हैं कि ओके। हम लोग बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर दें। हम लोग कोई हम्म। चेनिंग यूज कर सकते हैं, शेपिंग यूज कर सकते हैं। इन एबीए सेंस देयर आर सो मेनी थिंग्स, इन द सेंस स्मार्ट वे बहुत पड़े हैं कि हम्म। लाइक जैसे बच्चा अगर एप्पल ही नहीं कह पा रहा, तो हम पूरे एप्पल को फोकस नहीं करेंगे, हम ए लेटर को फोकस करेंगे, ए साउंड को फोकस करेंगे, उसकी शेप को फोकस करेंगे, उसी की एक्टिविटीज बनाएंगे। लाइक सैंड एक्टिविटीज हो सकती हैं, रो एक्टिविटीज हो सकती हैं, पेपर एक्टिविटीज हो सकती हैं, डिवाइसेस हो सकती हैं। समहाउ के कुछ बच्चों को डिवाइसेस अलाउ नहीं है। तो एक हम्म। बड़े प्रॉब्लम को पेरेंट्स छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करें, फिर छोटे प्रॉब्लम के भी चंक्स करें आगे से, देन ओके। ही वन बाय वन एक बड़ा प्रॉब्लम कवर हो सकता है। ठीक है। हम्म। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज आपने भी जिक्र की अभी, सोशल इंटरेक्शन की। तो ये हम्म। भी खास तौर पे डेवलपमेंटल डिलेज में या ऑटिज्म में, एडीएचडी में, इस तरह की दूसरे चैलेंजेस में ये काफी इशू हम्म। और हम्म। पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या कहती हैं कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसके लिए भी कुछ इस- स्ट्रेटजीज हैं? जी सर, सोशल इंटरेक्शन की मेन कॉजेज जो अभी तक मेरे जाती एक्सपीरियंस में है, वो टू टाइम है। लाइक इन यूएई के यहाँ पे बच्चे लिविंग अलोन है, ज्यादा हम्म। बड़ी फैमिलीज नहीं है। हम्म। ठीक है, इन हम्म। पाकिस्तान भी ये चीज है, लेकिन उसमें एक बच्चा है, या एक बच्चा शुरू से ही अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाना शुरू हो जाता है, या सिर्फ मम या बप तक ही अपने आप को डिपेंड रखता है। सो ये जानना जरूरी है कि बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन की जो मेन कॉज है वो पीछे से क्या है। लाइक मैं जैसे हम्म। यहाँ का आपका जिक्र करना चाहूँ कि एक बेड के अंदर या एक स्टूडियो के अंदर जो बच्चा रहता है, वेली फ्यू पीपल कम इन देयर हाउस एंड दे गोइंग आउटसाइड। यहाँ पे हम्म। इवेंट सिस्टम क्या, जस्ट गोइंग टू मॉल, जस्ट गोइंग टू गार्डन, इफ दे हैव द गेट टुगेदर, वो इंडिविजुअल्स यंगर्स के आ जाते हैं, नॉट लाइक द टोल्डर वन। सो आप हम्म। ये चीज जब समझ लेते हो, सो फर्स्ट आप वेरी लाइक 2 साल का बच्चा है तो आप एक सोशल स्टोरीज को दिखाना शुरू कर देते हो, बताना शुरू कर देते हो। आई थिंक बुक रीडिंग इज रियली रियली गुड सिंस आवर एल्डर्स, जो मिर्जा हम्म। गालिब के जमाने से भी हम लोग सजेस्ट करते आए हैं कि बुक रीडिंग हम्म। इज रियली गुड एडिक्टेड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक मॉड्यूल एज वेल। सो हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम द बुक रीडिंग, इफ योर चाइल्ड इज अंडर द 2 year,
एंड इट्स अबव एंड ही हैज नो प्रॉब्लम ऑफ द स्क्रीनिंग, देन अपनी बुक रीडिंग को स्क्रीनिंग के साथ लिंक करना शुरू कर दें। लाइक बुक में ये पढ़ा था एंड वेरी फ्यू टाइम, तो 2 मिनट 3 मिनट, अब बुक रीडिंग टू स्क्रीनिंग के अंदर जाते हैं, वो एक चेन बनना शुरू हो जाती है। फिर स्क्रीनिंग से आप लाइफ पे आना शुरू कर दें, लाइक आप गार्डन बच्चे को ले जाएं, या वो जो बुक स्टोरीज आपने दिखाई हैं उसके फ्लैश कार्ड्स बनाने शुरू कर दें, या बच्चे से उसके डिजायर्स के मुताबिक क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दें। लाइक एक बच्चा नहीं किसी से बात करना चाहता, शेयरिंग ही नहीं करता अपनी चीज़ों को, किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता, सो जो मम इज गोइंग अ वेरी गुड रोल कि मम खुद हम्म इमिटेट करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड शी शो द सन कि देखो मैं अपने इसको ये दे रही हूँ, यू हैव टू गिव इट, दिस इज द गुड, दिस इज अला अला जो भी। फिर हम्म हम लोग उसको पब्लिक के साथ अटैच करेंगे, हम्म जिसमें नर्सरी इज रियली रियली गुड थिंग के 2 साल से लेकर 3 साढ़े 3 साल के जो बच्चे हैं, हम लोग उनको नर्सरीज एंगेजमेंट दे सकते हैं। बच्चे जब वहाँ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द बच्चे आते हैं, तो ये एक सोशल इंटरेक्शन बच्चों का है, गिवन टेकन रिलेशनशिप जो है, इकट्ठे खेलना जो है एक दूसरे के साथ, अपने प्लेइंग स्टफ्स को जो शेयर करना है, दिस इज रियली गुड थिंग। लेकिन हम्म चेन टू चेन, दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि चेन टू चेन काम करना चाहिए इसमें। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, खुद से भी काम कर हम्म। रहे होते हैं, फिर प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हम्म। उनको क्या मशवरा देते हैं, क्या बेस्ट वे है कि आपस में पेरेंट एंड प्रोफेशनल की कम्युनिकेशन हो, कि वो कंसिस्टेंसी डेवलप हो, होम सेटिंग्स वाली भी और घर पे जो काम कर रहे हैं वो भी, और जो उनके पास प्रोफेशन के पास काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ कह सकें। Sir, first of all, I must say this is the teamwork. हम्म Parents nothing can do individually. Professional nothing can do individually. अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक बच्चे के साथ करें, I must know about the parents, what's their environment, how they talk with the child, how the child stay at home, when he wake हम्म up, when he, I know all the thing. And the second thing is if the child have a learning sport in the school, of course being a therapist, I mustly attach with him. क्या करता है बच्चा, like this is all the मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जहाँ पे 6 से 7 लोग हम लोग काम करते हैं। आपका ओटी आपके टीम का हिस्सा है, सोशल इंटरेक्टर आपका, सोशल वर्कर जो है आपका टीम का हिस्सा है, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आपका सेन है, आपके पेरेंट्स हैं, ये एक पूरी टीम है। सो उसमें पेरेंट्स को भी बिल्कुल ट्रूथली अपना डाटा बाकी प्रोफेशंस के साथ शेयर करना चाहिए, और प्रोफेशंस को भी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक मोर देन 72 आवर्स वो बच्चे के साथ गुजारते हैं। और इन द सेशन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 1 वीक में 4 बार या 5 बार बच्चा सेंटर जाता है, लाइक 5 आवर्स ओनली। सो मोरल सपोर्ट सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की साइड से आ रही है। ठीक है, अगर आप हम्म रिकॉर्ड में देखें 1 1 आवर की थेरेपी से ज़्यादा बहुत कम बच्चों को जो है थेरेपी के लिए बुलाया जाता है। या सेंस स्कूल है जहाँ 5 घंटे आपको रखते हैं या 6 घंटे रखते हैं, उसमें भी आपके सेशंस डिवाइड होते हैं। सो हम्म इन तमाम प्रोफेशंस को चाहिए कि सबसे पहले पेरेंट्स के साथ अपनी मिंगल, अपनी पेयरिंग बहुत अच्छी बनाए। जो बच्चा हम्म सेशन में करता है उसके बिहाफ पे अपने पेरेंट्स को जरूर जरूर गाइड करें। पेरेंट्स को भी चाहिए, अगर प्रोफेशनल नहीं बताता, यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन व्हाट्स आवर चाइल्ड डू इट इन द सेशन, दे मस्ट बी लुकिंग द वीडियो, दे मस्ट बी लिसन द वॉइस रिकॉर्डिंग इनसाइड। दिस इज रियली गुड थिंग फॉर enhancing the relation to each other. हम्म। Yeah. अच्छा, ये बताइए कि जो वालदेन हैं, आपने जिक्र किया, Hmm. कैसे ट्रैक रख सकते हैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस का विद प्रोफेशनल, और क्या आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी कि आप प्रोफेशनल की तरफ अगर मैं आना चाहूँ कि वाकई वो इतना कोऑपरेट करते हैं और इतना टाइम देते हैं पेरेंट्स को कि वो अच्छी तरह तसल्ली करा सके उनकी, और पूरा प्रोग्रेस का ट्रैक उनको बता सके, ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली? Sir, I must say, like for me, I think so. This is my moral and ethic duty. If the हम्म parents ask me 100 question, 100 time question, I must be give them answer, क्योंकि मैं उनसे चार्ज करती हूँ। मैंने हम्म वो 1 घंटे का चार्ज उनसे उठाया है। सो इट्स नॉट ओनली ऑल टाइप ऑफ द प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स वी मस्ट पे आवर ड्यूटी एज अ रिलीजन ड्यूटी, ये एक हमारा सेकंड सिनेरियो है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो हम्म अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए रिसोर्स पर्सन से डाटा कनेक्ट करना चाह रहे, दे मस्ट बी आस्क, उनसे पूछें। अब सब हम्म सेंटर्स जो मेरी नॉलेज में है, दे नॉट गिव दम मच इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड टू द टीचर और हम्म द सॉरी पेरेंट्स। वो कहते हैं हम्म आपको नहीं पता, देन एंड इफ दे आस्क, दो वो जॉर्गन लैंग्वेज में स्टार्ट हो जाते हैं। चाइल्ड ने ये हम्म किया, ये किया, ये किया, ये किया। जो लैंग्वेज हमारी है वो पेरेंट्स की नहीं है, जो पेरेंट्स की है वो हमारी नहीं है।
ठीक है, हम एज हम्म अ प्रोफेशनल बात करते हैं, ऑफ कोर्स आवर रिदम, आवर टॉकिंग स्टाइल, आवर वर्ड, आवर जॉर्गन लैंग्वेज इज डिफरेंट टू टॉकिंग विद अनदर बिकॉज दे नो दैट। बट सही। आप जब पेरेंट्स से बात करते हो एथिकली, दिस इज आवर ड्यूटी, वी टॉक इन द सिंगल सिंपल लैंग्वेज। सो हम्म कुछ पेरेंट्स तो पूछते नहीं है, ठीक है, और जो पेरेंट्स पूछते हैं तो ओनली अ फ्यू सेंटर जो मुझे भी मालूम है वो बताते ही नहीं है, कहते नहीं हम्म नहीं आपको नहीं मालूम है, जस्ट हैव टू पे द मंथली बिल। सो हम्म पेरेंट्स को जरूर पूछना चाहिए, एक एक घंटे का पूछना चाहिए, एक घंटे में एक घंटे के सेक्शन कितने डिवाइड किए हैं ये भी पूछना चाहिए। हम्म एक घंटा आप बच्चे से बैठ के इंटरवीन जिस तरह भी कर रहे हो, पेडिंग जिस तरह भी कर रहे हो, आपने एक सेक्शन को किस तरह किस एक्टिविटी में डिवाइड किया आपका वो भी पूछना चाहिए। कि आपने ये वाला एक आधा 10 मिनट में क्या किया, ये 10 मिनट में क्या किया, और अपने मल्टीपल क्वेश्चंस करें कि यही चीज हम घर में कैसे कर सकते हैं। सेम हम्म डेट प्रोफेशनल्स आल्सो शुड बी कि उनको बताएं कि भी 1 घंटा हमारे लिए, अगर घर में 13 घंटे पेरेंट्स भी वही काम करेंगे, बच्चे की इंप्रूवमेंट ज्यादा आएगी। उनको नॉलेजेबल जरूर करना चाहिए सेशंस के बाद, लेकिन काउंटिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस, आई थिंक सो द 70 to 72% centers are doing the same work हम्म as compared the UAE. But being a freelancing, majority of my clients said we didn't get any kind of the knowledge from the centers. We just हम्म being a thousands built on there. हमें ये भी हम्म बात नहीं मालूम थी, हमें ये भी बात नहीं मालूम थी। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अब पेरेंट्स जो हैं होम थेरेपिस्ट को भी देख रहे होते हैं कि हम तो हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप रिकमेंड करती हैं, क्या चीज़ें या क्या फीचर्स पेरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए जब वो होम थेरेपिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हों या चूज कर रहे हों फॉर देयर चाइल्ड? मस्टरी रखनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस देखना चाहिए, सर्टिफिकेशंस देखने चाहिए, क्रेडिटेशंस देखने चाहिए, आर्ट्स देखने चाहिए कि सुपरवाइजर के अंदर, अगर आप एबीए हायर कर रहे हैं, किस सुपरवाइजर के अंदर काम करें, सुपरवाइजर का लिंक क्या है, कितना कनेक्शन है आपस में, प्रीवियस रोल जरूर देखें कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, पूरा उसको एलएसए को या उसको थेरेपिस्ट को या सेन को या इंक्लूजन टीचर या प्राइवेट होम लर्नर जिसको भी हायर करते हैं, पूरा एक ट्रैक उनके पास होना चाहिए। फिर एक डेमो को भी जरूर लेना चाहिए जिसमें वो मोनेटाइज करें कि विदर शी इज अ गुड और बैड, नो बिकॉज कि आप देखें कि सेफ गार्ड के इश्यूज बहुत ज्यादा आए हैं। कहीं पे बच्चे हम्म को स्लैप्ड हो रहा है, कहीं पे पिंच किया गया है, कहीं पे ये भी सुनने को आया है कि कट किया गया है हेयर उसका। जब हम्म पेरेंट्स ने कैमरे लगाए तो फिर थेरेपिस्ट निकल गया वहां से। सो हम्म पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चा प्रॉपरली बता नहीं सकता, अगर बता भी पाएगा तो उस तरह से नहीं अपने आप को कवर कर सकेगा जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं, चैलेंजिंग हम्म, है ना। सो बिल्कुल। पेरेंट्स को थेरेपिस्ट के ट्रैक को जरूर देखना चाहिए कि अपने वो होम सेशंस रख रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर ये है कि ऐसी जगह के ऊपर सेशंस को, सेशन रूम अपने घर में डेवलप किए जाए जहाँ पे वो खुद भी देख सके, हम्म डिस्ट्रैक्शन से हट के। हम्म। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा है, अगर हो तो हमें वो भी बताइएगा कि क्या पेरेंट्स शुरू के जो सेशंस होते हैं उनमें अपनी होप जो है वो लूज कर देते हैं क्योंकि उतना जल्दी जल्दी शायद वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, शायद मे बी वन ऑफ द रीजन। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसा है? अगर ऐसा है जी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे मेरे जो नॉलेज में और एक्सपीरियंस में दो तरह के बिहेवियर्स जो मैंने भी खुद भी देखे पेरेंट्स के में? थेरेपीज लेने के बाद, एक तो वो होप बहुत जल्दी डाउन कर देते हैं, और दूसरा वो डिस्क्रिमिनेट बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। पहली थेरेपिस्ट थी ना, उसने इतनी देर में इतना कवर कर लिया था, पहला सेंटर था ना उसमें इतनी देर में इतना कवर हो गया। द क्वेश्चन इज इफ दे आर द गुड, व्हाई यू लीव देम, व्हाई यू हम्म नॉट कंटिन्यू विद देम। एंड द सेकंड थिंग, जिन पेरेंट्स के पास अवेयरनेस कम है, जो अप टू डेट नहीं है, जो अप टू हम्म डेट हैं, दे आर वेरी 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 गुड टू कॉपरेट विद द थेरेपिस्ट, टू कॉपरेट विद द चाइल्ड इवन। आप उनको हम्म एक बात सिखाओ, 3 टाइम वो आगे आपसे मूव करते हैं इन एवरी सेशंस। जिन हम्म पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है या जिनके खुद के एंजाइटी इश्यूज हैं, लाइक अगर एक बाबा को चीजें उठा उठा कर पटकने की आदत है और बच्चे ने इमिटेट किया और लूज होप हो गया, सो यू आर द मोरल मोरल सपोर्ट देयर कि आपको देखकर बच्चे ने चीजें पटकी। सो लूज ऑफ द यू कैन से द एजुकेशनल नॉलेज, द tantrums और सो मेनी थिंग्स, तो वो पेरेंट्स जल्दी आपसे डिमांडेबल होते हैं। आपको आए हुए आज 4 दिन हो गए हैं, आपको स्टार्टर किए हुए आज 15 दिन हो गए हैं, हम्म अभी तक बच्चे ने चम्मच पकड़ना नहीं सीखा, अभी तक बच्चे ने खाना नहीं सीखा। सो द थिंग इज दे आर नथिंग टू डू एट होम एंड दे आर हैविंग अ हाईली हाईली एक्सपेक्टेशन टू द थेरेपी कि 1 घंटे के अंदर मैजिक हो जाएगा। फॉर हम्म फॉर माई सेल्फ आई ऑलवेज से टू द पेरेंट्स, आई एम नॉट द मेडिशियन।
हम्म। Monetize me, sit with me, sit around me, sit behind me. Is your wish, I don't mind. Look at me, what I'm doing. And do हम्म। it the same thing for the next 13 hour. मैं 1 hour आकर आपके साथ क्या करूंगी if you not change your environment according to हम्म। the child need. हम्म। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में पेरेंट्स खुद भी काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन हम्म में होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं। इस सारी सिनेरियो में तो पेरेंट्स की अपनी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब रहती है। तो हम्म आप क्या समझती हैं कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे भी तवज्जो देनी चाहिए उनको खुद से, तभी वो बच्चों के साथ कंसिस्टेंटली और लॉन्ग टर्म हम्म काम कर सकेंगे? इसके बारे में आप क्या कहती हैं, और कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं? ऑफ कोर्स 100% के आप एक घंटा भी एक पेशेंट के साथ रहें, आपको बार बार उसको फीवर के लिए उसके वो पट्टियां ही चेंज करनी पड़े, यू आर कवरिंग अंडर स्ट्रेस। द पेरेंट्स, आई मस्ट बी सल्यूट देम जो इन बच्चों के साथ रहते हैं, दे आर रियली सिंपैथेटिक। सम पेरेंट्स तो हार्ड हो जाते हैं वर्बली, जब आपसे बात की दे आर रियली हार्ड टू टॉक यू। or the हम्म। parents who are really really sympathetic, they are really feel like the poverty, oh what we do, what how we can manage, the life is really stressful, we not go anywhere. Like one of my child, वो पार्क में गया और सब बच्चे बुली करके निकल गए एंड द मम स्टार्ट क्राइंग, उसने बुली हम्म। किया। इवन हम्म। शी नॉट बी देयर कि उसको डिफेंड करे, उसको मॉरल सपोर्ट में सिखाए डोंट टॉक लाइक दिस, बट उसका खुद का रोना धोना शुरू हो गया। वाई? बिकॉज शी वर्क अलोन। अगर हम्म। पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, फैमिली काम कर रहे हैं, तो ये केसेस बड़े कम देखे गए हैं कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। लेकिन बहुत हम्म। सारे केसेस में अगर मम, ज्यादातर तो मदर्स को ही देखा गया है एज कम्पेयर द पेरेंट्स, फादर, हम्म। कि फादर का एक वो स्ट्रॉन्ग रोल चलता है, नहीं नहीं इसको कुछ नहीं है। लाइक आप अगर एक नेशनैलिटी वाइज जाएं तो अरबिक पेरेंट्स से नो नो आवर चाइल्ड इज गुड, यल्ला गो 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 बाय, नथिंग इज गुड। तो वो तो हम्म। बच्चे को ऑटिज्म तो ऑटिज्म ही नहीं समझते। एंड इफ वी हम्म। टॉकिंग अबाउट द एशियन, सो 91% एशियन दे जस्ट नीड द गुड एकेडमिक, खली वली, ओके। बाकी कुछ हाँ। नहीं चाहिए। यल्ला गो, हम्म। कुछ नहीं चाहिए, एकेडमिक गुड, he got a 70 number out of 100, wala good, wow mashallah, that's it, हम्म। finish। They're हम्म। not concerning the behavior, even he abuses in front of them, and if I ask where you get this abuses, they said the baba do it। बाबा ने हम्म। फोन पे अब्यूज किया था, बाबा ने हम्म। गाड़ी में अब्यूज किया था, बाबा ने ऐसे स्लैप्ड किया था। सो ये हम्म। तमाम चीजें जो बैकग्राउंड है एक मेंटल इश्यूज की, जिसमें मदर ज्यादा अट्रैक्ट होती है, जिसमें मदर खुद को अपने आप का लेट डाउन कर देती है, अपनी उसकी बाय लुकिंग भी जो है वो उतना उतना फ्रेश नहीं लग रही होती। तो हम्म। उसमें पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, जरूर ब्रेकआउट करना चाहिए अपने आप को। फॉर द फीमेल आई मस्ट से गो टू द सलून, टेकिंग द स्पा, हम्म। रिलैक्स योरसेल्फ, डोंट थिंक हम्म। अबाउट एवरी टाइम क्या होगा। अल्लाह इज द बेटर प्लानर, अल्लाह इज द बेस्ट फॉर अस। अल्लाह ने हम्म। ये दिया है, अल्लाह ही रिजॉल्व करने वाला, वी आर नथिंग, वी आर हम्म। थेरेपिस्ट नथिंग। हम भी एक एजुकेशनल मटेरियल के बाद अपने आप को अप्रोच करते हैं। देयर इज अ नो सुपरवाइजर एक्सेप्ट अल्लाह। सो अपने हम्म। आप को ब्रेक करो, अल्लाह के ऊपर अपने आप को शाहिद रखो कि अल्लाह ने ही करना है, हमारा ईमान है। देन थर्ड टाइम कि अपने दिन का जो आप 3% हिस्सा बच्चे को देते हो, उसको भी थोड़ा सा ब्रेक्स में देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह हम्म। ताला जिसने ये प्रॉब्लम दी है वो कवर करने वाला भी है। हम्म। जी। अच्छा, एक मैं किसी के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, वो पेरेंट थी, तो उन्होंने कहा कि जितने स्पेशल एजुकेटर्स हैं या बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं या जो भी रिहैब फील्ड के जितने लोग हैं, हम्म प्रोफेशनल जो काम करते हैं, इनका अपना भी मेडिकल चेकअप और प्रोफेशनली साइको चेकअप होना चाहिए वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये इतने स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपके हाँ, ख्याल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता भी है क्या? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लाइक बात से बात है कि मेरे कोलीग हैं यहाँ पे दुबई में काम करते हैं, इज वेरी स्पेशलिस्ट इन ओटी डिपार्टमेंट। सो वो जब 3 पेशेंट्स डील करता है उसके बाद उसको पिंच करने की आदत पड़ जाती है। सो हम्म। द कैमरा मोनेटाइजिंग लुकिंग दैट कि वो एक कॉर्नर में खड़ा होकर अपने आप को पिंच कर रहे थे, यहाँ 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 यहाँ, और वो वॉल से बातें कर रहा था। सो हम्म। द जब वो एचआर गए, उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा इस द यू कैन से माय रिलैक्सिंग टाइम, हम्म। don't disturb me। So हम्म। I mean I'm not sure about it कि टेस्ट होना ही बहुत जरूरी है। आई थिंक कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन और प्रॉम्प्ट से ही पता चल जाता है दे आर अंडर स्ट्रेसिंग, स्पेशली हम्म। द स्टेक होल्डर जिनका ये डोमेन नहीं है एज अ स्पेशल एजुकेटर में काम करने की, मीन हु हम्म। जस्ट डूइंग अ वर्क जस्ट बिहाफ ऑफ द मनी आर द गुड हम्म। लाइन।
कि उनका रिहैब में काम करना है। लेकिन जिनका ये प्रोफेशन है, जो इसमें अपने आप को बड़ा पैशनेट समझते हैं, दे enjoy their work even if they work the 100 client in whole day, they are very good with them. They must be हम्म। check it a little how. सही। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अब लोग होम थेरेपिस्ट की तरफ काफी ज्यादा देख रहे होते हैं, तो हम्म। इसकी रीजन क्या है? ये वाली स्ट्रैटेजी क्यों ज्यादा अब देखने में आ रही है? इसकी वजह आप क्या समझती हैं, क्या है? अ, जो मेरा ये एनालिसिस है, मेरी असेसमेंट है, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एज अ होम थेरेपिस्ट भी काम करती हूँ, फ्रीलांसिंग भी काम करती हूँ, कुछ सुपरवाइजर्स कंपनीज मुझे हायर भी करते हैं। सो उसमें जो मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें एक मेन कॉज चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं सेंटर्स के, and हम्म। it's converting in the lakh, converting in the dirham, like more than हम्म। 7,000 dirham, 8,000 dirham in a हम्म। one session. They getting in the center session price was 400. The हम्म। parents are not affording them and the information is zero. Supervisor हम्म। charges etc, rehabilitation fees is etc, OT fees etc। एंड जो सबसे बड़ी बात देखी गई कि इतने ज्यादा चार्जेस पे करने के बाद भी वो प्रोग्राम नहीं पूरा पकड़ाते, दे जस्ट हम्म। ऑर्डरिंग, ये किया हम्म। ये किया। और इवन बच्चा अगर सेशन में कोऑपरेट भी नहीं है, तो बाहर आके फीडबैक यही दिया जाता, दे आर वेरी गुड। वाई? बिकॉज दे नॉट लूज देयर इनकम। हम्म। और ऐसे पेरेंट्स भी देखे गए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स में, इवन पाकिस्तान क्या, इधर दुबई क्या, जिन्होंने 6 6 7 7 मंथ बड़े बड़े सेंटर्स में लाखों चार्ज किए, बट द इंफॉर्मेशन इज जीरो। हम्म। सीरियसली वाला, आई हैव द क्लाइंट जो जिनके हम्म। पास इंफॉर्मेशन जीरो है, लेकिन वी आर नथिंग, वी डोंट नो कि कब था, ये कैसे था। इवन इन द होम सेशन, जब एक अच्छी थेरेपिस्ट आती है, या क्वालिफाइड है, या पैशनेट है, या उसको ये बात पता है कि 1 घंटे के पैसे उसी के हैं, उसी के लिए ही डोनेट करने हैं आपकी अपनी इनकम से। सो उसमें नॉलेज भी जाती है, पेरेंट्स मोनेटाइज भी आपको कर सकते हैं, आपका वर्कआउट भी देख सकते हैं, आपका बोलने का स्टाइल भी देख सकते हैं, और उसके अलावा पर्सनल 1 to 1 डिस्कशन भी जाती है। ठीक है, हम्म। जैसे सेशन रूम में थेरेपिस्ट आके छोड़ गई, या जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, या जो हमारे सन हैं, वो एक 10 घंटे के बाद मीटिंग रखते हैं, या 15 घंटे के बाद, जैसे डिफरेंट डिफरेंट्स हैं। सो उसमें क्या है कि उस तरह मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो 1 घंटा भी उन्होंने पे किया होता है। होम सेशन के अंदर वो हम्म। काम भी देख रहे होते हैं, आपसे पूछ भी रहे होते हैं, बाद में आपकी फोनिक मीटिंग्स भी चल रही होती हैं, और डिजिटल रिकॉर्ड भी आपके पास होता है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन और फिर हम इसको सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। हम्म। वो ये कि आप पाकिस्तान में भी काम कर चुकी हैं, आप पाकिस्तानी हम्म। हैं माशाल्लाह, और अब यूएई में भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, डिफरेंट हम्म। सेटिंग्स में, सेंटर्स के साथ, होम सेटिंग्स में, इंडिविजुअली। पाकिस्तान में भी काम कर चुकी हैं, तो आप क्या हम्म। समझती हैं पाकिस्तान में काम कैसा हो रहा और यूएई में कैसा हो रहा, अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंस जो आपने एक चीज़ बताई हमें? इसके हम्म। अलावा अगर हम इस एंगल से पूछें, एथिक्स फॉलो करने के हवाले से, और पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन शेयरिंग कहाँ पे ज़्यादा बेहतर होती है, अगर थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं किसी भी हवाले से? आ, अच्छा, कंपेयर में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि नेशनैलिटी टू नेशनैलिटी बहुत वेयर करता है। जैसे यूएई में डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, आप लोकली 4 से 5 नेशनैलिटीज के साथ जरूर काम करते हैं, जैसे फिलिपिनोस हैं, अब ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, अरबिक हैं, पाकिस्तान और इंडिया, लाइक एशियंस हैं हम लोग। ये 5 नेशनैलिटीज एवरीवेयर यू वी कैन वर्क विद देम। आप टीम वर्क में काम कर रहे हो, तो जब आपकी जो भी पोजीशन है, सो उसमें हर एक के कल्चर को समझने में आसानी होती है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है। फिर जब आप स्पेशली प्रोफेशनल स्किल्स को देखते हो, तो अब मेरे ख्याल से आपकी इनहैंसिंग ज्यादा है। हम्म। उसकी जैसे सब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एबीए यूनिट की बात करती हूँ, बिहेवियर एनालिटिक की बात करती हूँ, तो सबके सुपरवाइजर्स अगर डिफरेंट हैं, तो आप एक कॉम्बो बन जाते हो, इसके हम्म। सुपरवाइजर से ये चीज सीखने को मिलेगा, इसके ये, हम्म। इसके हम्म। ये। एज कम्पेयर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स वी आर प्राउडेड बीइंग अ पाकिस्तानी, सो हम लोग अपनी ही नेशनैलिटीज के साथ काम करते हैं। और पाकिस्तान में जो मेरा जाती तौर पे, जो मैंने डिफरेंट अपने क्लाइंट जो पाकिस्तान रिकमेंड करती हूँ, जो मूव कर जाते हैं यहाँ से, जो एक्सपेंस बियर नहीं कर सकते हैं, या जो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, तो हर हम्म। सेंटर के अपने चार्जेस हैं। और हम्म। उनके चार्जेस जो मुझे, मेरी जितनी नॉलेज बनी है, वो लोकेशन के हिसाब से है। मतलब हम्म। किस लोकेशन में उनके, उन्होंने कहाँ पे अपना सेंटर खोला है, कितने चार्जेस गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, थेरेपिस्ट कैसी रखे। बहुत से हमारे सीनियर्स ऐसे भी हैं जो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स भी रख लेते हैं, जस्ट फॉर हम्म। प्रमोटिंग देयर सेल्फ।
और आगे हम्म सेशंस उनके उतने हाई होते हैं। अब हम्म अगर मैं आपको एज सुपरविजन चार्जेस बताऊं तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ऑफ कोर्स एज कंपेयर द करेंसी इज लो, और हम्म इन यूएई एज कंपेयर द करेंसी इज रियली रियली हाई। लेकिन पेरेंट्स ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, स्पेशली द एशियन पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। वो मूव करते हैं अपनी कंट्री की तरफ कि इसमें तो टिकट आ जाती है पूरी, कि हम्म आपको 2,000 दिरहम अगर सुपरवाइजर को देना है तो इसमें हम हम्म आराम से टिकट या एनुअल टिकट जो है बाय करते हो, पाकिस्तान आते हो और आपके सारे काम हो जाते हैं। सो हम्म वेरी करता है कि आपकी पर्सनालिटी किधर कहाँ पे क्या काम करने की है, आपकी नेशनैलिटी क्या है। लेकिन enhancing the professional skills, I think of course we living here, so UAE is the better than as compared to Pakistan। बस इनका हम्म मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं है, ऑफ कोर्स वहाँ के हम्म लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अपग्रेडिंग चीज है। हम्म और तो, पेरेंट्स की भी आई थिंक सो कि इधर नॉलेज ज्यादा है, या हम्म कोई क्रिटिकल एज एच इश्यूज नहीं होते हैं मोस्टली। जो मैंने खुद भी अपनी इन्हांसिंग की कि अपने अपने काम से सब वेरी करते हैं, कोई लेग पुलिंग नहीं है, कोई पॉलिटिक बात नहीं है, वो सुपरवाइजर कैसी है वो कैसा है, जस्ट डू योर वर्क एंड गेटिंग योर मनी एंड फिनिश। सो हम्म। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है राइट कवर राइट। करने में। नहीं नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह की हम्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो पाकिस्तान हम्म में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो यूएई में नहीं है। यूएई में जो कुछ बिल्कुल। ऐसी चीज़ें चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। तो ठीक जी। है, जस्ट हमने अपनी इंफॉर्मेशन मजीद इन्हेंस करने के लिए ये पूछा। और हम्म इसी के साथ ही हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। मैं आमना हम्म आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, केयर गिवर्स के लिए काफ़ी हम्म हेल्पफुल होगी, हम्म इंफॉर्मेशनल थी मेरे लिए भी। तो हम्म थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Welcome, sir. It's my big pleasure. I must say again and again. It was late even. It's my pleasure to invite me, and it a good chance for me to sharing my own knowledge with the parents. And I'm always be welcome if anyone come to me in UAE for the helping one. Some I can be on discount point every time for the our Pakistani nationality especially. So thank you so much for inviting me. जी बिल्कुल, हम आपका जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगी Hmm. हम वीडियो की Hmm. डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट इफ एनीवन कैन वांट टू कांटेक्ट यू, वो Hmm. आपसे कांटेक्ट कर सकेगा। तो इसी Hmm. के साथ ही हम आप सबसे भी ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Good. Allah Hafiz.